नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अजय पांडे एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं न्यूमेरिकल्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 31 और उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो में हमने 30 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और लगभग सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 31 से। तो अगर पीछे के न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये आगे के न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार की भी कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारे पिछले वीडियो को देखकर बाकी सारे न्यूमेरिकल भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 31 से। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 31 कह रहा है कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो आइए देखें, हमें आवेश दे रखे हैं। एक आवेश दे रखा है 20/3 गुणे 10 की घात -19। एक और आवेश दे रखा है -10 गुणे 10 की घात -19। कह रहा है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंडीशन है कि या तो दोनों के बीच में कहीं 0 हो या तो फिर बाहर कहीं 0 हो। पहले देखिए, चलिए बीच में अगर हमने कोई बिंदु ले लिया तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वहां प्लस का चार्ज लेके चलते थे। ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। ये माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, आकर्षित, इसका वैद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र हो चाहे बल हो, इन्हें हमें 0 करना है तो जरूरी ये है कि दोनों आवेशों के वैद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में हो और परिमाण में बराबर हो। लेकिन यहां तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब हमें इसके बाहर चलना है। बाहर कहां चलते थे भाई? बाहर हम उस आवेश की तरफ चलते थे जिस आवेश का परिमाण छोटा है। इन दोनों में किसका परिमाण छोटा है? 20/3 का, क्योंकि 20/3 3 से 20 में भाग दोगे तो 3 छक्के 18 लगभग 6 मिलेगा और ये तो 10 है ना। तो छोटा कौन है? 20/3। इसे थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, यह है 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। हमें चलना तो इसकी तरफ चल पड़ेगा। तो मान लो कि यहां पर कहीं आ गए हैं और इस आवेश से कितनी दूरी पर आ गए, x दूरी पर। तो दूसरे आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 0.04 प्लस x। ये दूरी हमारे दूसरे आवेश से हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है कि हमें चलना उस आवेश की तरफ है जो परिमाण में छोटा है। और ये भी कंफर्म कर लो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं कि नहीं। यहां पर चाहिए तो प्लस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज यहां है, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, आकर्षित। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन दोनों बराबर परिमाण के होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आवेश Q1 बराबर कितना, 20/3 गुणे 10 की घात -19 और आवेश Q2 बराबर कितना, -10 गुणे 10 की घात -19। और हम मानते हैं कि माना Q1 से x मीटर दूर बिंदु P पर, इसको बिंदु P मानते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।
तो अब इसे सॉल्व करें। हमने कहा ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब शून्य होगी जब दोनों का वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाए, और दोनों विपरीत डायरेक्शन के हैं, तो डायरेक्शन हमने विपरीत कर दिया है, परिमाण क्या होने चाहिए, बराबर। E1 Q1 का वैद्युत क्षेत्र तो 1/4 Q, तो 20/3 गुणे 10 की घात -19/r²। तो Q1 से दूरी कितनी है, x²। E2 1/4 Q2 कितना, 10 गुणे 10 की घात -19/r²। तो इससे दूरी कितनी है, 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ये तो कटता है, 10 की घात -19 से -19 भी कटता है, और ये 10 गुना के 20 भी कटता है। ये बचा 2/3, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दे तो x² अपान 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो मिलेगा क्या, √2 अपान √3 का होल स्क्वायर, और ये x अपान 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर मिलेगा। अब घाते बराबर है तो आधार भी क्या होंगे, बराबर। तो √2 अपान √3 बराबर x अपान 0.04 प्लस x। √2 की वैल्यू 1.414, √3 1.732, x अपान 0.04 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, फिर यही मिलेगा। कितने स्थान में दशमलव, 3 2 5, तो दशमलव लगा ही नहीं रहे, 10 की घात -5 कर देगा। और प्लस में 1.414 x बराबर 1.732x होगा भाई। x को ट्रांसफर करिए, 1.732x माइनस 1.414x बराबर ये हो जाएगा आपका 5.656 गुणे 10 की घात -2 होगा। 3 स्थान दशमलव पीछे लेके आ गए हैं, इन्हें घटा ले तो 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 3 है ना, तो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और ये 0। 5.656 गुणे 10 की घात -2, या x बराबर 5.656 बटे 0.318 गुणे 10 की घात -2, या x बराबर 1000 से गुणा कर दे तो 318 गुणे 10 की घात -2। 318 से भाग दे दीजिए, कितना मिलता है भाई, तो 318 एक कम, एक बार में भाग जा रहा है, एक बार में भाग जाएगा तो 318 एक कम 318, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, और 3 में से 2, 5 में से 3 गया 2, 0 बढ़ा 3 7 21, 7/56 का 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 या 21, 21 और 22, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। अब कितनी बार में भाग जा सकता है, तो 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, अभी भी 7 बार में जाएगा। मतलब x बराबर कितना मिला, 17.7 गुणे 10 की घात -2, या फिर 0.177 मीटर। इतनी दूरी पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा साथियों, शून्य हो जाएगा। तो ये है हमारा सवाल नंबर 31। तो साथियों ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी का सवाल था
कि सर ये जो दशमलव के स्थान है, कुछ आंसर्स में दशमलव के कुछ स्थानों में डिसमैच। जैसे अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया, इस सवाल का हमने आंसर दिया 0.177 और आंसर है 0.178। तो ये कंफ्यूजन इसलिए है कि अगर हम इसे दशमलव का एक स्थान और भाग देते तो शायद इसके अगला जो अंक आता वो 5 से कुछ बड़ा, और अगर हम इस अंक को हटाते तो ये अंक जो है ये 5 से बड़ा है, तो अंक जो हम हटा रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा है, तो आगे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अगर आपको ये दशमलव का लास्ट अंक भी डिजिट में मैच करना है तो आप एक स्थान और भाग दे दीजिए। दशमलव के एक स्थान और अगर आप भाग देते हैं तो ये टोटल डिजिट आपको मैच करके ही मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 32 की तरफ। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि 100 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले दो विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी दर्शाइए। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी है साथियों। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम के दो आवेश है, विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस, दोनों 2 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर पहले वैद्युत क्षेत्र निकालें। जहां वैद्युत क्षेत्र चाहिए वहां प्लस का चार्ज, ये प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा। मतलब दोनों के वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में, और वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे भाई, जोड़ोगे ना। चलिए तो अब हम आते हैं कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों के वैद्युत क्षेत्रों को जोड़ा जाए तो वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r²। Q कितना, 1000 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलोगे 10 की घात -6 से गुणा करोगे, और ये 1000 मतलब 10 की घात 3, कितना मिलेगा, 10 की घात -3 कूलाम। तो ये 10 की घात -3 बटे r का मान 1 है, प्लस दूसरे का तो 1/4πε0, ये भी है 10 की घात -3, r इससे भी कितना है, 1 ही, दोनों बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/4πε0 10 की पावर -3, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 और इसकी वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 दूना 18, 9 में से 3 गया 6, या E बराबर 1.8 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो कैलकुलेशन की हमने कि मध्य बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है। और अगर डायरेक्शन पूछते हैं तो डायरेक्शन किधर है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो डायरेक्शन क्या है हमारा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अभी दूसरे सवाल पे चलिए, इसी के सेकंड पार्ट पे कह रहा है कि चलिए ये तो आवेश है हमारे पास, एक हो गया 1000 माइक्रोकूलम, एक हो गया -1000 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी हो गई 2 मीटर। अब कह रहा है दोनों से 4 मीटर दूर, तो दोनों से 4 मीटर दूर अक्ष पे तो नहीं चल सकते, क्योंकि अक्ष पर अगर 1 से 4 मीटर दूर हो गए तो दूसरे से 4 तो 6 मीटर दूर हो जाओगे। अक्षीय स्थिति में तो ये पॉसिबल नहीं। निरक्षीय स्थिति में चलते थे तो लंबार्धक पर चलते थे भाई, ये लंबार्धक पर पहले से भी 4 मीटर, दूसरे से भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। और निरक्षीय स्थिति में जब हमने फॉर्मूला प्रूव किया है
उस पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, यहां वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो प्लस का चार्ज रखेंगे, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, आकर्षित। ये हमारा E1 और ये हमारा E2। हमने इन्हें घटकों में वियोजित किया था, तो इसका लंब घटक मिला था E1 साइन थीटा, क्षैतिज घटक मिला था E1 cos थीटा, इसका लंब घटक मिला था E2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक मिला था E2 cos थीटा। ये E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में थे, परिमाण में समान थे, एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में थे, ये ऐड हो रहे थे, मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था इन्हीं के कारण। और इसका भी जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो प्लस से माइनस की तरफ, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। कंफर्म है, ये तो डायरेक्शन है। ये निरक्षीय स्थिति है, और निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला तो पढ़ा है हमने, फार्मूला पढ़ा है हमने, P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब कुछ साथियों का कंफ्यूजन होगा कि भाई सर जी आपने तो पढ़ा रखा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपान R क्यूब, तो क्या यही लगा रहे हो भाई। तो इसके पहले हमने फॉर्मूला तो यही सिद्ध किया है, लेकिन इसके बाद हमने ये कहा कि जो यल है वो आर की तुलना में नगण्य है, मतलब यल बहुत छोटा है, लेकिन ये यहां नहीं है। यहां जो दोनों के बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, नगण्य तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 4 मीटर की तुलना में 2 मीटर नगण्य नहीं है। तो हमें यही फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत? अब ये दूरियों को हम लेके चलते थे 2L, दूरी क्या होती थी 2L, इसका आधा कर देंगे L मिल जाएगा, लेकिन R चाहिए हमें। R क्या होती थी, इसके मध्य बिंदु से दूरी, ये 2 है तो ये 1, ये भी 1, ये कर्ण है, आधार है, ये लंब है। तो लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 16 में से 1 गया 15, मतलब ये कितना मिलेगा, अंडर रूट 15 मिलेगा। अब निकालते हैं हम दोनों आवेशों से 4 मीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P। P बराबर क्या होता है, तो Q इंटू 2L। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। E बराबर, इसकी वैल्यू रखिए तो 9 इंटू 10 की पावर 9, और P बराबर Q इंटू 2L। भाई वैद्युत द्विध्रुव है ना ये, तो कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बटे में R स्क्वायर, R की वैल्यू रूट 15 है, वर्ग करेंगे 15 प्लस L स्क्वायर, ये L मतलब इसका आधा, भाई ये 2L है ना, तो 2L का आधा करेंगे L मिलेगा। L कितना है 1, और इसकी पावर में 3/2। ये E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये Q इंटू 2L, तो Q कितना 10 की घात -3, और 2L कितना 2, और 15 एक 16 की पावर 3/2 होगा। गुणा करें तो 9 दूना 18 गुणे 10 की घात 6, 16 की पावर 4/3/2। इसका मतलब है 16 की पावर 1/2 का क्यूब कर दीजिए आप, और 16 की पावर 1/2 मतलब वर्गमूल मिला 4, और 4 का क्यूब, तो 4 चौको 16 चौको 64। इसे काटा जाए, 4 से काटे, 4 से कटेगा नहीं भाई,
2 से काटिए, 32 दूना 64, 9 दूना 18 और 32 से 9 में भाग दे दीजिए, तो भाग तो जाएगा नहीं, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, 32 दूना 64, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, 0 बढ़ा दें, 3/24 8 मिलेगा, तो E बराबर 0.28। चाहे का खाना और चल ले भाई, बच्चों का सवाल की कहीं मैच ना करे। 8 दूना 16, 8 से 24 1 25, 10 में से 6 गया 4, 0 32 से कम 32, 8 बचा, तो मिल रहा है 0.281, 0.281, तो एक छोड़िए 0.28 गुणे 10 की घात 6 या फिर E बराबर 2.8 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां पर इन दोनों ने वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान हैं किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, और जब हम परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, और ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु है, तो हमने निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। तो चले साथियों, अगले सवाल का रुख करें। अभी तक भरसक प्रयास हमने किया है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट पर एक नया वीडियो बनाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 35 ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश 0.100 माइक्रोकूलम है। कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ये ए बी सी, कह रहा है कि हर भुजा इसकी है 10 सेंटीमीटर। ये हर भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके कोने ए पर एक बिंदु आवेश है कितना, तो +0.0 +0.1 0 कर रखा है, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश है। कह रहा है कि बी और सी के मध्य बिंदु पर, बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस आवेश से अगर हम इसकी दूरी निकालें तो ये दूरी हमें मिलेगी ए से इस बिंदु, इस दूरी की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि यही दूरी हमें चाहिए। अब ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में हमारे सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 अंश का। तो पहले हम एपी की कैलकुलेशन करें, भाई ये मध्य बिंदु है पूरा 10 है, तो ये कितना होगा 5। तो पहले आते हैं त्रिभुज ए पी बी में, हमें क्या मालूम है, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब चाहिए। तो लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग 10 का वर्ग 100 माइनस आधार का वर्ग 5 का वर्ग 25, तो ये मिलता है कितना अंडर रूट 75 मिलता है। आवेश कितना दिया है 0.1 माइक्रोकूलम या फिर 0.1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम या 1 इंटू 10 की पावर -7 कूलम।
और कह रहा है कि बिंदु की दूरी, तो बिंदु की दूरी r बराबर अंडर रूट में 75, ये हमने कितनी कैलकुलेट की है, अंडर रूट 75। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा है 1/4πε0 q/r²। ये 1/4πε0 9 इंटू 10 की पावर 9, q है 1 इंटू 10 की पावर -7, r का वर्ग करोगे तो ये 75। 3 से काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 गुना 6 25 तिहाई 75। तो ये E बराबर मिला हमें 3/25 गुणे 10 की घात 2, या 300/25 गुणे 10, 300 10 की घात 2 इंक्लूड कर दिया। ये 25 एकम 25, 5 बचा 25 गुना 50, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, तो 12 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये E इज इक्वल टू ये 1/4πε0 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -1, R की वैल्यू है अंडर रूट 75 सेंटीमीटर। 7 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा करेंगे, स्क्वायर कर दिया हमने। ये 9 इंटू 10 की पावर 2 और 9 में से 7 गया 2, वर्ग करेंगे रूट हटेगा, -2 का वर्ग करेंगे -4, ये काट दे 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75, 3/25 गुणे 4 को ऊपर लेके आएंगे प्लस का 4, तो 4 2 6, ये 2 घात इन्वॉल्व भी कर दीजिए, तो 300/25 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, या फिर एक ही घात इन्वॉल्व करिए 30 हो गया, ये 10 की घात 5, भाग दोगे तो 25 एकम 25, 25 गुना 50, 1.2 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे दिए गए बिंदु पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये है साथियों हमारा सवाल नंबर 33। अब चर्चा करते हैं हमारे सवाल नंबर 34 पे। 34 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से भाई एक समबाहु त्रिभुज दे ही दिया। कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है 0.05 मीटर, ये हर भुजा है 0.05 मीटर। कह रहा है कि इसके कोने ए और बी पर, चलिए इसको तो बदल दे, यहां ए ले ले, यहां बी और यहां सी। कह रहा है ए और बी पर -50/3 गुणे 10 की घात -9 और +50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के आवेश हैं। कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो अब ये देखो कि ये दोनों आवेश परिमाण में समान है, विपरीत प्रकृति के, मतलब इन्होंने एक वैद्युत द्विध्रुव निर्मित किया है। और ये जो कोना सी है, ये समबाहु त्रिभुज से अगर हम लंब डालेंगे तो कहां मिलेगा, मध्य बिंदु पर। और इस लंबार्धक पे जब हम चलते हैं तो निरक्षीय स्थिति होती है, मतलब ये इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसे हम बिंदु P मान रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही निकालें।
तो P बराबर एक आवेश 50/3 गुणे 10 की घात -9 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.05 गुणा करें तो ये हो जाएगा 50, मतलब 5 × 5 = 25। चाहिए जीरो पहले हटा ही नहीं चाहिए। ये हो जाएगा 5/3 और इसके जीरो से इसमें गुणा कर दें तो 0.5 गुणे 10 की घात -9 होगा। अब 5 × 5 = 25 तो 2.5/3 गुणे 10 की घात -9 और मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये मिल गया। जो फार्मूला है वो था P = 1/4πε0 P/r² + L² की पावर 3/2। यल तो हमें मालूम है कि ये 2l है तो आधा कर देंगे यल मिलेगा। यल हमारा आधा करेंगे तो 0.025 इतना मिलेगा। ये r है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो अगर हम r निकालें, r लंब है और लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग तो 0.05 का वर्ग, आधार का वर्ग तो 0.025 का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये r बराबर अंडर रूट में, इसे हम 5 × 10 की घात -2 लिख सकते हैं या फिर कहिए कि 50 × 10 की घात -3 लिख सकते हैं और इसे हम 25 × 10 की घात -3 लिख सकते हैं। तो r बराबर अंडर रूट में 50 का वर्ग 2500, ये 10 की घात -6, 25 का वर्ग 625 गुणे 10 की घात -6 या r बराबर अंडर रूट में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां बचा 4 और 14 में से 6 गया 8, 1 गुणे 10 की घात -6। हमें जो वैल्यू चाहिए होगी वो r² की चाहिए होगी, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। अब चाहिए बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4πε0 P/r² + L² की पावर 3/2। ये 1/4πε0 है 9 × 10 की पावर 9। P हमें मिला है 2.5/3 गुणे 10 की घात -9, r² वर्ग कर दे तो 1875 गुणे 10 की घात -6 प्लस L², यल है 0.025 और अभी वर्ग किया है हमने तो वर्ग करने पे कितना मिला है 625 गुणे 10 की घात -6 और इसकी पावर 3/2। इन्हें ऐड करेंगे तो E बराबर ये 9 × 10 की पावर 9, 2.5 काट दो 3 × 9 और 25 × 75, 7.5, 10 की घात 9 से -9 कट गया, बटे में जोड़े अगर 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 6 और 8 14 1 15 का 5 हासिल 1, 2500 गुणे 10 की घात -6 और इसकी पावर 3/2 या E बराबर 7.5 बटे ये 2550 का वर्ग है, 10 की घात -3 का वर्ग है और टोटल की पावर में है 3/2।
घातों पे घात हो तो गुणा करते हैं, 2 से 2 कटेगा तो 7.5 बटे ये 5 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब, या E बराबर 7.5, 5 पचे 25 पचे 125, 10⁻⁻2 का क्यूब 10⁻⁻6, 25 पचे 125, अब 25 तिहाई 75, या फिर E बराबर ये 3/5 गुणे 10⁻, ये -6 ऊपर आएगा प्लस का 6, एक 0 इन्वॉल्व कर दिए 5, 5 छक्के 30, तो 6 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो साथियों, ये लगभग हमारे इस पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कवर होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमारे कुमार मित्तल की किताब में है, लेकिन वो जो न्यूमेरिकल है वो लगभग सब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के हैं, उन्हें आप बड़े आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है हमारा गॉस का प्रमेय, और उस पे हम फिर शुरुआत से एक गहन चर्चा का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।